भाई थोड़ा थोड़ा चल पा रहे थे तो मैंने सोचा कि यार जहां पहुंचना है वहां पहुंच भी जाएंगे और बता भी देंगे। मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि मेरे पास ये खबर है कि आप लोगों को इसलिए पुलिस ने पीटा कि आप कोई लोन के मसले पर कोई कमीशन लेने का काम करते हो। तो मैंने उसे बताया कि ये एक हरामी कुत्ता है जो हमारे खिलाफ अफवाह फैलाता है, और उसके लिए हम बता दें कि ये पूरा मसला क्या था। उनको ये लगा कि शायद किसी बहस में ये सब हुआ है। पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ, पुलिस मैनुअल, हमारी सीआरपीसी, आईपीसी, हमारे संविधान, हमारी कोर्ट, हमारा जुडिशियल सिस्टम, कहीं पर भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि कोई अपराधी भी है, चलो आरोपी होना तो छोड़ दीजिए, कोई अपराधी भी है, उस पर भी कोई पुलिस वाला डंडा छोड़िए, मतलब पिस्तौल का बट छोड़िए, उसके ऊपर चप्पल छोड़िए, उंगली तक भी नहीं उठा सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बिना आरोप के, बिना किसी शिकायत के, बिना उससे नाम पूछे, बिना उसका कसूर बताए उसको उठा लिया जाए, सड़क पर लात घूंसे डंडे मारे जाएं, बरसाए जाएं उसके ऊपर, उसके साथियों के ऊपर, और फिर उसके बाद सीआईए में ले जा करके बिना किसी कागजी कार्रवाई के उनको कूटा जाए और थर्ड डिग्री दी जाए, ये तो मतलब एक्सप्लेनेशन से ही बाहर है। कहीं पर कोई वर्णन ही नहीं है जिस चीज का, वो कैसे किया जा सकता है। बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उनके सामने ये हरामी लोग हाथ जोड़ते हैं। जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए गुंडे हैं उनके सामने ये सल्यूट मारते हैं, और देश की आम जनता के साथ ये इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये आप लोगों ने देखा है ना। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये तो देखो आज अपने साथ हो गया, और हमारे पास इतने सारे लोग हमारे साथ चलने वाले, खड़े होने वाले, बोलने वाले और आवाज उठाने वाले थे, तो ये बात देश तक पहुंची। अगर ये किसी आम इंसान के साथ हो रहा है, जो आम इंसान इन द सेंस हम भी आम इंसान है, आम इंसान का मतलब यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अगर हो रहा हो जिसके साथ संगठन ना हो, जिसके साथ लोग ना हो, जो सचिन पानी लाइए, पानी लाइए, पानी बोतल आ पीने का, ऐसे किसी साथी के साथ हो रहा हो, जो जो अकेला है, जिसके साथ पड़ोस भी नहीं है, जो कहीं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है, उसको तो ये लोग तोड़ के घर छोड़ जाएंगे। उसके साथ क्या हो रहे, पीछे से क्या होता रहे, कुछ भी चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो इतनी भयंकर स्थिति है साथियों, कि जिसकी कल्पना करना भी अजीब रहेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी मैं आपको पुलिस मैनुअल पढ़ के सुनाऊंगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ने क्या क्या अपराध किया है। मैं एक पूरा सेशन लूंगा, हो सकता है लंबा हो जाए तो सीरीज चलाऊंगा कि आपके क्या अधिकार हैं, आपको क्या करना चाहिए, ऐसे किसी मौके पर आपके क्या अधिकार, क्या क्या तोड़ते हैं, और अब हम इनका क्या करने वाले हैं। जो सीआईए वालों ने ये किया, ये क्या करने वाले हैं, इससे आप समझ जाएंगे जब आप को मैं वो पूरा बताऊंगा। क्योंकि हमारे लोग अनजान हैं, उनको नहीं मालूम है कि उनके क्या अधिकार हैं। कोरोना वाले केस में भी जिन लोगों को जानकारी हो गई वो बच गए, और पुलिस वाले केस में भी अब जिनको जानकारी हो जाएगी वो बच जाए। कोई वकील नहीं बता रहा है आपको, किसी ने भी इन चीजों की तरफ मतलब सोच करके इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया हुआ है। इसलिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस जिसको जो चीज पता है और जहां उसके अधिकार बचाए जा सकते हैं, उसको वो लेकर के समाज में उतरना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए, समाज को बताना चाहिए, और इस मसले पर लोगों को जागृत करना चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। एक इंसान होने का जो उनका गौरव है वो बचाया जा सके, जिसको ये तार तार करने पर लगे हुए हैं। एक इंसान को ये अपनी प्रॉपर्टी बनाने पर 24 घंटे लगे हैं, और हम इसको मूक दर्शक बनकर देखते रहें, ये भी उचित नहीं है, और समाज के लिए कहीं भी ये सही नहीं है। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं। एक सेकंड, वो आया क्या सामान? बाद में होगा। अच्छा, चलो। तो मैं जो आपको बता रहा था
कि सबसे पहली बात यह है कि इन लोगों ने बहुत गलत किया है। जो गलत किया है उसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। अब हमने क्या गलत किया है उसको समझिए। हमारा इसमें गलती बताइएगा क्या है। जो एक व्यक्ति है मान सिंह, उसने हमें अप्रोच किया कि हमारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है, उसे हमारा पड़ोसी बैंक के साथ मतलब मिल करके हड़पना चाहता है, और क्या मैं आपके यहां आवेदन लगा सकता हूं, क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा कि पैसों के लिए कोई जेएसएम काम नहीं करता है, हमारे पास तो वैसे ही कमी पड़ी रहती है। हर वक्त अपने काम खर्चे चलाने के लिए ही हमारे पास नहीं होता है संसाधन। क्या हुआ, बाद में आओगी? हाँ, सुबह। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, ओके। हाँ। हम्म। ठीक है। तो वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। बिना एक पैसा लिए उस आदमी का, मतलब कोई ऐसा नहीं कि उसका आवेदन लगाया गया, उस आवेदन के बाद में उसको अ, उसका सामान 2 बार बैंक वालों ने कैंटर में लादा और ले जाने लगे, और हमारे साथियों ने वो सामान उतरवाया और उसको कब्जा दिलवाया। वो इतना डरपोक निकला कि वो अपने मकान में रहने भी नहीं आया। पड़ोसियों ने देख लिया कि ये डरा हुआ है, इसके साथ गांव का एक भी आदमी नहीं है। उसी के पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति ने उसका मकान खरीदा, बैंक मैनेजर के साथ सेटिंग करके करोड़ों रुपए का मकान लाखों रुपए में खरीद लिया। एग्जैक्ट अमाउंट आपको मालूम पड़ जाएगी अगर आप केस में जाएंगे तो, वो पूरा का पूरा डिटेल ऑनलाइन ऑप्शन हो गया। अच्छा, उससे भी बड़ी जो गलत बात क्या है बैंक की, वो ये है कि जो मसला है इस मानसिंह के मकान का, वो हाई कोर्ट में चल रहा है इस वक्त मौजूदा टाइम पर। जो सोमदेव अपनी वीडियो में कहता हुआ आपको नजर आ रहा है कि भाई ये मसला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? उधर से वो हाई कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर लेकर के आए हैं जिसमें उन्होंने तारीख दी है कि इतने तारीख से पहले पहले खाली कराना है। अब पुलिस आई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो पड़ोसी है वो अपने गांव से गुंडे ले आता है, किराए पर बाउंसर्स ले आता है, और आ करके ताबड़तोड़ उन पे हमला करके हमारे साथियों को छत से जा करके, दरवाजे तोड़ करके, अंदर से घुस करके उनको मार पिटाई करके, और पुलिस देख रही है वहां पर। ये जो सीआईए वालों ने हम लोगों को पीटा है, वही सीआईए वाले उस केस में भी वहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि ये वाले लोग थे, और उन्होंने उनको भी पीटा, और बाद में हमारे साथियों को गिरफ्तार करके ले गई, और हमारे ऊपर आरोप लगाया सरकारी काम में बाधा लगा। हमारे ऊपर नहीं, मतलब उन लोगों के ऊपर जो सोमदेव की पूरी टीम के साथ, तो जो उसके साथ में थे, 11 लोगों पर वो लगा दिया। अब चूंकि मसला बढ़ चुका है तो सभी लोग निकल के आते हैं। जो भी साथियों को पता चलता है वो लोग बोलते हैं कि अभी हमें क्या करना है, तो हमें हमारे साथियों के साथ तो खड़ा होना ही होगा। खड़ा होने के लिए हमने कॉल दी कि हम आ रहे हैं, और आप सभी लोग वहां जो जो जहां पर है उस हिसाब से पहुंचना शुरू कीजिए। और हमारे साथियों ने पहुंचना शुरू किया। अब जब हमारे साथी वहां पहुंचते हैं तो उसी टाइम पर शाम हो जाती है, और शाम को पार्क में बैठकर वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि बाकी पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। वीडियोस में आपने देखा है कि हम रात तक पहुंचे हैं वहां, और जब हम रात तक पहुंचे हैं तो 7 बजे भी हम लोग यहाँ थे, मधुबन में थे। उसके बाद हम रात को 11-12 बजे तक वहां पहुंचते हैं, और जैसे ही हम वहां एंटर करते हैं उस एरिया में, होडल में, गांव में, कस्बे में, वहां पहुंचते ही हमारे साथियों की कॉल आती है कि पुलिस ने दोबारा से डंडे बरसाने स्टार्ट कर दिए, उसी सीआईए ने। वो तो हमें बाद में पता चलता है कि वो जो डीएसपी है कुलदीप, वो सीआईए का डीएसपी है, और उसी ने ऑर्डर दिया था कि इन लोगों को सीधा कर दो, इनको संवार दो। और वो पता लग ही गया था कि ऊपर से, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगला स्टेप है हमारे ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने का। हो सकता है ये एक आधे आदमी को निपटाने की तैयारी कर रहे हो, जो कि वो कर रहे थे पहले से ही। सो उन्होंने तैयारी कर ली थी कि इसके साथ 1-2 लोग और निपटाए जाएं तो बढ़िया है। तो रात को जब उन्होंने देखा कि इसमें भी वो बलारा नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों को फिर उठा लिया, और 6 लोगों को शायद, और फिर अंदर कर दिया। अभी वो साथी भी हमारे अंदर ही है। आज उनकी जमानत नहीं हो पाई, क्योंकि पुलिस को नोटिस किया है आज कोर्ट ने, और कल पुलिस अपना जवाब दाखिल करेगी, तो उसके बाद देखते हैं कि 21 तारीख को वहां क्या रहता है। अब जो
सीन आता है, ये आता है हमारे वाला। हम रात को पहुंचे, अपने साथी जो बच गए थे बाहर उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, उनसे मिले, जो वापस चले गए थे वो वापस चले गए थे। उनसे मिलने के बाद एक जगह पर हम रुके। रुकने के बाद वहां पर अगले दिन का प्लान किया कि आप बड़ी कॉल दे दें। तो हमने कहा अभी बड़ी कॉल देने की आवश्यकता नहीं है, सुबह जो पहुंचेंगे आ जाएंगे। हमने अभी फिलहाल तो यही देखना है कि वो गिरफ्तार किए गए हैं, क्या सिर्फ उनको डिटेन किया गया है। अगर गिरफ्तार किया गया है तो फिर कोर्ट से ही हमको जमानत लेनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर गिरफ्तार नहीं किया है तो उनकी सलामती हमें पता चल जाए बस खाली। और हम सुबह थाने में पहुंचते हैं। हमने उनसे पूछा कि हमारे साथियों की सलामती बता दो कम से कम, उनकी अभी हालत क्या है। और एसएचओ का रवैया आपने देखा, कैसे उन्होंने हमसे लड़ाई बजाने की कोशिश की, कैसे उन्होंने हम लोगों के साथ बहस की, किस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, वो सब आपने देखा, लाइव देखा। किसी न किसी वीडियो में लाइव चल रहा था, नहीं चल रहा था तो वो पूरी इंसिडेंट की वीडियोस को एक जगह पे डाउनलोड करके हम इकट्ठी एक वीडियो बनाकर भी आपको दे देंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट एक एक सिचुएशन का पता चल जाए कि ये मसला था जो पूरा का पूरा जो हुआ था। और इस तरह से वो फिर हमें उठा करके ले गए। और फिर जो उन्होंने हमारे साथ जो फिजिकल टॉर्चर किया, वो तो अलग ही कहानी थी। और उसको तो हम पहले ही आपको बयान कर चुके हैं, वो वीडियोस आपने देखी है। उस सब का हमें दुख बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं। ना हमारा हौसला किसी का भी टूटा है, ना हम लोग पीछे हटे हैं, और ना ही हम रुके हैं। हम उस दिन के बाद से लगातार आ, अपनी बात को रख भी रहे हैं, नए लोगों से भी मिल रहे हैं। आज भी हमने मीटिंग्स करी हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी हो पा रहा है हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। अब तो जरूरत है लोगों को निकल करके अपनी एक बड़ी फौज तैयार करने की, आजाद हिंद फौज की तरह एक फौज तैयार करनी पड़ेगी, जिसका मकसद ही आजादी होगा। और ये मालूम पड़े हम लोगों को कि आ, असली सरकार जनता है। ये पता लगाने के लिए और ये डिक्लेयर करने के लिए हमको जिन साथियों की आवश्यकता है, उनकी खोज में हम दौड़ रहे हैं। आपको जहां भी ऐसे साथी नजर आते हैं, आपको भी उन लोगों को बताना होगा कि आइए। अगर आपको कोई और संगठन ऐसा लगता है जो इन मसलों पर बात कर रहा है, तो उसके साथ जाइए। कोई और लगता है कि समाज के मुद्दों को उठा रहा है तो लेकिन बोलिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ हमारे साथ आइए या हमारा साथ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं आप बोलिए। आपको बोलना सिखाना हमारा पर्पज है, अपने साथ लगाना हमारा पर्पज नहीं है बिल्कुल भी। और उस लगे हुए हैं। और कल जमानत